दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा ज्ञान झोंकने के जैसा है। अगर आप फिट हैं तो ये वीडियो ना भी देखिएगा, कोई बात नहीं। और अगर आप फिट होना चाहते हैं तो देख सुन जान लीजिएगा, क्या पता कौन सी बात आपका जीवन बदल दे। मैंने आसपास के लोगों को अपनी बुरी हेल्थ या अनफिटनेस को एंजॉय करते देखा है। जी हाँ, एंजॉय एंजॉय। क्योंकि जब हम किसी समस्या को सिर्फ देखते हैं, बदले में कुछ करते नहीं, मतलब हम नहीं चाहते कि वो समस्या खत्म हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अस्वस्थ क्यों हैं या फिट क्यों नहीं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें बहुत जल्दी हो अपने गंतव्य पर पहुंचने की और हम बिना ब्रश किए वहां चले गए हों? शायद कभी भी ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही प्रोग्रामिंग है इस काम की प्रायोरिटी की। और दोस्तों, कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपने एक बर्गर खाया हो आज और कल 1 किलो वजन बढ़ गया हो? आज ही पिज्ज़ा खाया हो और रातों रात कल वजन बढ़ गया हो? या एक हफ्ते से बाहर पार्टी करी हो और अचानक हमारा 5-6 किलो वजन बढ़ गया? ऐसा कभी नहीं हुआ। मोटापा या अनफिटनेस एक दिन में कभी नहीं आता है। फिर है, क्या आपने अपनी कभी पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल पड़वाया है? बहुत बढ़िया चलती है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल पड़वाएंगे या डीजल गाड़ी में पेट्रोल पड़वाएंगे तो वो दुगनी रफ्तार से गाड़ी जाती है और माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं किया? जब आप गाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, तो आपका जो मेन इंजन है, आपके शरीर का पेट, उसके साथ ऐसा कैसे कर लेते हैं? कुछ भी पेट में कैसे डाल लेते हैं? ये जो बुरा स्वास्थ्य है आपकी सालों की पूंजी है, आपने कमाई है बहुत मेहनत से। अब जानते हैं, समझते हैं आखिर दिक्कत क्या है बढ़े हुए वजन से। आपका जो घुटना है आपके वजन का 4 गुना वजन ज़्यादा झेलता है। फॉर एग्जांपल मानते हैं अगर आपका वजन है 4 किलो ज़्यादा है, तो 4 किलो का 4 गुना हुआ 16 केजी। 16 केजी वजन बेचारा घुटना झेले जा रहा है। इन घुटनों के साथ आपको आपका प्यारा पति, पत्नी, बच्चा, दोस्त बुढ़ापे में कितना झेलेंगे आप खुद ही समझ लीजिए। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं, अरे भाई हम तो जिम जाते हैं, रेगुलर योगा करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, हमारा वजन कम ही नहीं होता। तो अगर आप गृहिणी हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगी कि आपका मान लीजिए गैस चूल्हा या बर्नर है, उसमें बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हो, तो क्या नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े से या हल्के से उसको साफ़ करने से वो गंदगी साफ़ हो जाएगी? नहीं ना। हम ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ ऐसी पुरानी जमी हुई गंदगी को साफ़ करने के लिए केमिकल यूज़ करेंगे। तो भाई, जब आपने ये 7 से 8 केजी वजन इतने सालों में बढ़ाया है, तो केवल रेगुलर वॉक, योग से क्या होगा? केमिकल की ज़रूरत है, मतलब इंटेंस वर्कआउट। खैर, हेल्थ की इम्पोर्टेंस एक कहानी से समझते हैं, फिर बताते हैं करना क्या है। ये कहानी मैंने गूगल बाबा जी से ली। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, एक अमीर आदमी। वो पैसे से तो बहुत अमीर था, लेकिन शरीर और उसका जो हेल्थ थी उससे बहुत गरीब था। वो एक्चुअली पैसा कमाने की सोचता रहता था, दिन रात पैसा कमाने के लिए मेहनत करता, लेकिन अपने शरीर के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। नतीजा, अमीर होने के साथ साथ उसे कई तरीके की बीमारियां आ गई। शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं दे रहा था और पैसे कमाने में ही लगा था। एक दिन वो थक कर शाम को घर लौटा और जाकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। उनकी वाइफ आई, खाना लगाया, लेकिन बहुत थका होने के कारण उसने खाना खाने से मना कर दिया और भूखा ही सो गया। आधी रात को उसके शरीर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। अचानक उसके सामने एक विचित्र सी आकृति आकर खड़ी हो गई और बोली, हे मानव, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और आज से मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। व्यक्ति घबराया हुआ बोला, अरे आप मेरा शरीर क्यों छोड़कर जाना चाह रही हो? मैंने इतनी मेहनत से इतना पैसा, इतना वैभव, इतना कमाया, इतना आलीशान बंगला बनवाया, तुम्हें यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? आत्मा बोली, हे मानव सुनो, मेरा ये घर आलीशान बंगला नहीं, तुम्हारा शरीर है जो बहुत कमज़ोर हो गया है। इसे अब अनेकों बीमारियों ने घेर लिया है। सोचो, अगर तुम्हें बंगले की बजाय किसी टूटी झोपड़ी में रहना पड़े तो तुम्हें कितना दुख होगा। उसी प्रकार तुमने अपने शरीर यानी मेरे घर को भी टूटा फूटा और खंडहर बना लिया है, जिसमें अब मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया और जीवन भर पैसे कमाने के लालच की वजह से उस व्यक्ति को कम उम्र में ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो ये थी कहानी
ये कहानी नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई है। हम सब लोग भी यही कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा और समय, बहुत सारी लग्जरियस आइटम को कमाने के चक्कर में अपना हेल्थ जो कि प्रायोरिटी है वो कम छोड़ दे रहे हैं। हम लोग भी ये नहीं सोचते कि हमारी आत्मा और प्राण को किसी आलीशान बंगले या पैसे की ज़रूरत नहीं, बल्कि सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। तो एग्जैक्टली अब करना क्या है, इसके लिए अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बताऊंगी डिटेल में। तब तक आप करना क्या है, तब तक आप आराम कीजिए। योग, ध्यान और थोड़ी बहुत वॉक या वर्कआउट बिल्कुल मत करिएगा। और नंबर 2 है, हो सके तो रात में कुछ ज़्यादा हैवी आइटम्स खाइएगा, जिससे आपके पेट को भी तो पता चले कि हम खाते पीते घर के हैं। और तीसरा है, नमक, शक्कर या मैदा के बने आइटम, वो भी डीप फ्राई, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत मज़ेदार होते हैं, यम्मी। तो मिलते हैं। मैं हूँ रंजना अवस्थी। थैंक यू।